नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स बाय अशोक पारिक पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, अपने पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री अब धीरे धीरे जो फेज फर्स्ट है वो एंडिंग की तरफ चल रहा है। आज कुछ इंपॉर्टेंट सीरीज है, वो सीरीज पढ़ेंगे। उसके बाद जस्ट आगे मैं स्टार्ट कर दूंगा प्रतिबंधित त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, कंडीशनल आइडेंटिटीज। ठीक है, तो जो बच्चा आज फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहा है वो लेसन नंबर 1 से देखना स्टार्ट करें। क्यों? क्योंकि मैथ में कड़ी से कड़ी जुड़ रही है। तो आज अब देखो, बोर्ड के सामने मैंने 4 सीरीज लिखी है। एक बार पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं समझाता हूँ ये सीरीज क्या है, इनका डेरिवेशन क्या होगा। तो एक बार मैं साइड में हो रहा हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इन सीरीज को ढंग से गौर से देखो, ध्यान रखना, गौर से देखो इन सीरीज को। कैसे देखो? सबसे पहले 1 2 3 4 सीरीज है ये। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ किससे? 4 नंबर से। पहले 4 नंबर को हल करते हैं, फिर 3 को, फिर 2 को, फिर 1 को। आप मुझे बताओ इनमें होगा क्या? सीरीज आपको मैंने लास्ट क्लास में क्या बताया था, एक बार सिर्फ धक्का देना है। धक्का देने के बाद सीरीज आगे से आगे, आगे से आगे क्या हो जाएगी? हल हो जाएगी। कैसे होगी? देखो, इसको हल करने के कई तरीके हैं। जैसे मान लो अपने पास सीरीज क्या है, ये tan θ/2 इंटू sec थीटा प्लस tan θ/2 का स्क्वायर इंटू sec θ/2 प्लस tan θ/2 की पावर 3 इंटू sec θ/2 का स्क्वायर प्लस डैश 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 चल रहा है। और लास्ट पद क्या है? tan θ/2 की पावर n इंटू sec θ/2 की पावर n-1 बराबर इसका सॉल्यूशन क्या आएगा? tan थीटा माइनस tan θ/2 की पावर n। तो पहला तरीका इसका ये है। अब आपका दिमाग चल रहा है, जब आप अपने इसके रिजल्ट की तरफ देखते हैं भी, एक यहाँ क्या बच गया? लास्ट में tan थीटा बचा हुआ है। इसका मतलब ये हो गया कि इस सीरीज में कहीं ना कहीं अपने पास tan थीटा प्लस का पड़ा है। तो इसका मतलब जब पहले पद को हल किया है तो किसकी जरूरत पड़ी? माइनस tan थीटा की। क्यों? tan थीटा जोड़ दिया और tan थीटा घटा दिया। कहाँ से पता लगा? बस इसी सीरीज से पता लगा है अपने को। ध्यान रखना इस बात का। तो एक तो ये तरीका है, या एक तरीका ये कि आप पर्टिकुलर क्या करोगे, पहली टर्म को हल करके देख लो क्या आ रहा है, उसके बाद उसी हिसाब से अपने आगे से आगे चल पड़ेंगे, पद कटेंगे। देखो कैसे, ध्यान दो। तो कई तरीके इसको करने के। तो पहले अपने देखते हैं, पहले मैं आपको पद हल करना सिखाता हूँ। पहली टर्म, ये पहला पद है, इसको हल करते हैं, क्या आएगा। उसके बाद कुछ और तरीके हैं जिससे आपका दिमाग चलेगा, हाँ इसको आप ऐसे भी हल कर सकते हो। तो मैथ में जितना दिमाग चलाओगे उतने तरीके आएंगे, ध्यान रखना। चलो, ये पहला टर्म है, पहला पद, इसको मैं मान लेता हूँ t1। मैंने क्या मान लिया? इसको t1 मान लिया, फर्स्ट टर्म। इसको थोड़ा हल करते हैं तो अपने पास क्या आ जाएगा? tan θ/2 इंटू sec थीटा। और इसी प्रकार इसको मैं क्या मान लूँगा? t2। इसको मैं क्या मान लूँगा? t3। ठीक है, इसको क्या मान लूँगा? t3। और ये लास्ट में कहाँ तक चलेंगे? लास्ट पद तक, tn तक। तो अब मुझे बताओ t1 का मान मेरे पास ये है। थोड़ा मैं इसको हल करता हूँ, ये चेक करता हूँ, हल करने के बाद अपने पास क्या आता है। जब मैं थोड़ा इसको हल करता हूँ तो देखो tan θ/2 है, इसको मैं क्या लिख दूँ? sin θ/2 अपॉन cos θ/2 लिख सकता हूँ क्या? लिख सकता हूँ। sec थीटा है क्या ऊपर, तो नीचे क्या आ जाएगा? इंटू में क्या आ जाएगा? cos थीटा। आ गया क्या? आ गया। अब थोड़ा दिमाग लगाओ। दिमाग क्या लगाओगे? देखना, थीटा और θ/2 एंगल, इन दोनों का डिफरेंस कितना है इनका? θ/2 है क्या? है। तो ये डिफरेंस ऊपर दिखाई दे रहा है क्या? हाँ जी, दिखाई दे रहा है। तो एक काम करो, इसको मैं ऐसे लिख दूं क्या? साइन थीटा माइनस θ/2। तो किसी बच्चे के इस बात का दर्द नहीं होगा। और नीचे क्या दिखाई दे रहा है अपने को? cos θ/2 इंटू कोस थीटा दिखाई दे रहा है क्या? दे रहा है। तो अब ऊपर चेक करो, साइन a माइनस बी दिखाई दे रहा है क्या? दिखाई दे रहा है। तो साइन a माइनस बी अपने पास क्या आ जाएगा? साइन a कोस b। तो साइन a कोस b माइनस कोस a साइन b। आया कि नहीं आया? आया। और मैंने क्या किया? इसको अलग अलग भाग दे दिया। किससे? कोस θ/2 डॉट कोस थीटा। और इसको भी किसके भाग दे दिया? कोस θ/2 डॉट कोस थीटा। अब आप मुझे बताओ, मैं सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा हूँ? फर्स्ट टर्म को हल कर रहा हूँ। ऐसे ही t2 सेकेंड टर्म, t3 इसका मतलब तीसरा पद। तो आप मुझे बताओ, कोस θ/2 से कोस θ/2 कट गया, और यहाँ पर ध्यान से देखो, कोस थीटा से कोस थीटा कट गया। तो मेरे पास आया क्या? तो साइन θ/कोस थीटा क्या आ जाएगा मेरे पास? tan थीटा। आया क्या? चिन्ह किसका आ गया? माइनस का। साइन θ/2 कोस θ/2 क्या आ जाएगा? tan θ/2। अरे आया कि नहीं आया? आया। अब आप मुझे बताओ, अब आपका दिमाग चल पड़ा है, क्या चल पड़ा है?
जब मैंने पहले पद को हल किया तो मेरे पास क्या आया, सीरीज ये जो आएगा मान, दोनों मान किसमें आएंगे, tan में। और यहाँ देखना कोण कितना है, θ/2, और यहाँ कितना है, थीटा। तो आया कैसे, पहली बात तो किसमें आया, tan में। और दूसरी बात ये थीटा बड़ा कोण है और θ/2 क्या है, छोटा कोण है। तो इसका मतलब यहाँ बड़ा कोण माइनस छोटा कोण। ऐसे ही आप मुझे बताओ, अगर मैं दूसरे पद को हल करता हूँ तो क्या आएगा, किसमें आएगा, tan में। अरे किसमें आएगा, tan में। तो बड़ा कोण θ/2 और माइनस आएगा tan में छोटा कोण। तो छोटा कोण कितना हो जाएगा, θ/2 का स्क्वायर। आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। इसी प्रकार तीसरा पद लिख दो। तीसरा पद मेरे पास क्या आएगा, tan बड़ा कोण θ/2 का स्क्वायर माइनस में क्या आएगा मेरे पास, θ/2 की पावर 3। अरे आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। और इसी प्रकार चलते जाएं आगे। तो लास्ट देखो आप, nवां पद जब हल करेंगे अपने पास क्या आएगा, nवां पद। थोड़ा दिमाग लगाना, tan आएगा tan। अब देखो क्या, बड़ा कोण। तो बड़ा कोण लास्ट में देखो, यहाँ पर बड़ा कोण अपने पास क्या दिखाई दे रहा है, 2 की पावर, देखो लास्ट में 2 की पावर n-1 θ/2 की पावर n दिखाई दे रहा है क्या, दे रहा है। अब आप मुझे बताओ, क्या बताओगे, पद कटेंगे कैसे, देखना, माइनस का tan θ/2 प्लस का tan θ/2 प्लस का, ये माइनस का ये प्लस का कटता जाएगा। इसका मतलब लास्ट तक पहला बचेगा और लास्ट बचेगा। तो अपने पास सीरीज क्या बचेगी, ध्यान से देखना। पहले तो क्या बचा, tan थीटा, और लास्ट में क्या बचेगा, माइनस का tan θ/2 की पावर n। तो चेक करो ये अपने पास सीरीज आई कि नहीं आई। तो कहने का मतलब सिर्फ करना क्या है, अपने को इस सीरीज को थोड़ा हल करना है। हल करते अपने पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इस सीरीज का सोल्यूशन क्या होगा, tan थीटा माइनस tan θ/2 की पावर n। तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये था पॉइंट नंबर अपने पास 4। जो सीरीज है इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, आपको कहीं पर भी दिखाई दे सकती है। तो आपको ये सोचना नहीं है कि ऐसी सीरीज हमने पढ़ी नहीं है। आपको तरीका पता लग गया पढ़ाने का, हर चीज़ का बेसिक बताता हूँ। आपके सामने एग्जाम में, आप कोई भी एग्जाम दो पर्टिकुलर, आपको ऐसा कभी नहीं लगेगा कि ये प्रश्न हमने देखा नहीं है। ध्यान रखना, हर टाइप के जितने प्रश्न बन सकते हैं, एग्जामिनर क्या क्या सोच सकता है, कहाँ से प्रश्न उठा सकता है, वो सारी चीज़ें अपने यहाँ पर सीखेंगे। तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अगर जिन बच्चों का थोड़ा बेसिक स्ट्रॉन्ग है, उनकी दिक्कत नहीं आती, जिनका थोड़ा बेसिक कमज़ोर है, तो वीडियो को एक बार 2 बार देख लिया करो। पढ़ाने का तरीका मेरा ऐसा है, समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब थोड़ा चलता हूँ मैं आगे की तरफ। तो अगला पॉइंट अपने को क्या कह रहा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो अगला पॉइंट अपने को ये कह रहा है, ध्यान से देखो, सीरीज नंबर 3। तो 3 नंबर सीरीज ये कह रही है कि इसमें ये कोसेक थीटा प्लस कोसेक 2 थीटा, एंगल क्या हो रहा है, डबल। ध्यान रखना, एंगल क्या हो रहा है, डबल, ठीक है। और सम जोड़ है ये, और लास्ट पद क्या दिखाई दे रहा है, कोसेक 2 की पावर n थीटा। तो ध्यान रखना, इसका जो सीरीज का योग आएगा वो क्या आएगा, कोट θ/2 माइनस कोट 2 की पावर n थीटा। अब देखो अपने को यहाँ से हिंट मिल रहा है, पता लग रहा है किस बात का, यहाँ पर देखो थोड़ा दिमाग लगाना, कोट θ/2 ये पड़ा है। इसका मतलब इस सीरीज में कहीं दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब माइनस कोट θ/2 और ये क्या है, प्लस कोट थीटा। तो क्या माइनस से यहाँ पर कुछ ना कुछ बना है और प्लस वाला एज इट इज ऐसा कैसा पड़ा है। ये अपने को हिंट मिल गया किससे, सीरीज से। तो एक बार इस सीरीज को थोड़ा धक्का देना। धक्का कैसे देंगे, देखो मैंने पहले क्या किया, पहले यहाँ से मैंने क्या लिख दिया, कोसेक थीटा लिख दिया, क्या लिख दिया, और माइनस कोट θ/2 ये मैंने इसके साथ ले लिया। आगे सेम का सेम पड़ा है, प्लस का कोसेक 2 थीटा प्लस का कोसेक 2 की पावर 2 थीटा। और ये सीरीज आगे से आगे चल रही है। और मैंने क्या किया, यहाँ पर ऐड कर दिया, जोड़ दिया क्या, कोट θ/2। तो ध्यान रखना इस बात का,
यहाँ मैंने क्या किया है, कोट थीटा बटे 2 जोड़ा है और यहाँ क्या किया, घटाया है। ये पता कैसे चला, यहाँ से पता लगा इसके रिजल्ट से। कभी कोट थीटा बटे 2 प्लस का पड़ा है, इसका मतलब माइनस का उसके साथ यूज हो गया। अब यूज कैसे करना है, ध्यान से देखो। अब थोड़ा दिमाग लगाना, आप धीरे धीरे आपका दिमाग चल पड़ेगा। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको, देखो यहाँ से कोसेक थीटा है, इसको हल करने के लिए किसकी जरूरत पड़ी, कोसेक थीटा को हल करने के लिए किसकी जरूरत पड़ी, माइनस कोट थीटा बटे 2। यहाँ एंगल थीटा है, यहाँ थीटा बटे 2 हाफ एंगल, और कोसेक मतलब कोसेक किस में आ गया, ये यहाँ पर कोट में आ गया, माइनस कोट। तो अब ये बताओ, जैसे ही अब आप दिमाग लगाओ कि जैसे ही अपने इस पद को हल करेंगे तो किसकी जरूरत पड़ेगी। अब आपका दिमाग ही बोलेगा सर, अब ये बात पकड़ में आ गई कि जब इसको जरूर हल करेंगे तो जरूरत पड़ेगी इसकी, माइनस कोट आएगा, और एंगल ध्यान रखना, यहाँ थीटा था तो यहाँ थीटा बटे 2, यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ थीटा, इसका मतलब इसकी जरूरत पड़ेगी। तो कहने का मतलब अब क्या करेंगे, ये दोनों मिलकर, ध्यान रखना इस बात का, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, माइनस कोट थीटा बनाएंगे। ये बात अपने को पहले से ही पता लग गई सीरीज से, चेक कर लो, यही बनाएंगे। ध्यान रखना क्या करेंगे, यही बनाएंगे। तो अब देखो फिर क्या होगा, फिर ये दोनों हल होके कोई मान निकाल लेंगे, तो उस मान और इस मान से क्या होगा, ये आगे वाला पद हल होगा। ध्यान रखना, आगे से आगे चैन चल पड़ी है। तो मैं क्या करता हूँ, सिर्फ इस सीरीज को धक्का देना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहले आप इस पद को हल करो और चेक कर लो, आपके पास ये आएगा माइनस का कोट थीटा। देखो कैसे हल करते हैं इसको। सबसे पहली बात, कोसेक थीटा को मैं क्या लिख दूं, 1/sin थीटा लिख दूं, क्या लिख दिया, माइनस कोट, इसका मतलब कोस थीटा बटे 2 अपोन में क्या जाएगा, साइन थीटा बटे 2। अरे आएगा क्या, आएगा। अब आप मुझे बताओ, क्या बताओगे, ये जो साइन थीटा है इसको मैं ऐसे लिख दूं क्या, ध्यान से देखना, 1/sin थीटा को मैं क्या लिख दूं, 2 sin थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, हाफ एंगल फॉर्मूला सिखाया है ना, सिखाया है। माइनस क्या आ जाएगा, कोस थीटा बाई 2 अपोन में क्या आ जाएगा, साइन थीटा बाई 2। अरे आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। अब आप मुझे बताओगे, क्या बताओगे, एलसीएम आ गया, एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 sin थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, एलसीएम आ गया। तो 2 sin थीटा बाई 2 को ये 1 माइनस साइन थीटा बाई 2, साइन थीटा बाई 2, तो क्या आ जाएगा, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। आया कि नहीं आया, आ गया। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, क्या ऊपर क्या दिखाई दे रहा है, 1 - 2 कोस के थीटा बाई 2। आप मुझे बताओ, क्या बताओगे, कोस 2 थीटा क्या होता है, आप क्या बोलोगे, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर मैं आपसे बोल दूं माइनस कोस 2 थीटा, तो आप क्या बोलोगे, 1 - 2 कोस स्क्वायर थीटा। अरे होता है ना। तो ये क्या है, ऊपर वाला, अब एंगल हाफ है तो ऊपर वाला क्या आ जाएगा, बताओ क्या आ जाएगा, माइनस का कोस थीटा। आएगा कि नहीं आएगा, आप बोलोगे सर आएगा। तो अब ये नीचे वाला आपको वापस क्या दिखाई दे रहा है, 2 sin थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, ये क्या है, ये साइन थीटा है। तो अब मुझे बताओ, कोस थीटा बटे साइन थीटा माइनस का क्या आ जाएगा, कोट थीटा। आपको पहले ही पता लग गया था किस बात का, कि जब इस पहले पद को हल करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, माइनस कोट थीटा आएगा। आया कि नहीं आया, आया। तो अब आपका दिमाग चल गया, कोसेक थीटा था, उसको हल करने के लिए किसकी जरूरत पड़ी, माइनस कोट थीटा बाई 2 की। कहाँ से पता चला, इसके रिजल्ट से। रिजल्ट में क्या पड़ा है, कोट थीटा बाई 2 प्लस का पड़ा है। तो इसका मतलब ये प्लस का तो लास्ट में बच गया, अपने को चाहिए किसका, यहाँ पर माइनस का। तो जब इसको हल किया पहले पद को, जब पहले पद को हल किया तो रिजल्ट क्या आया, माइनस का कोट थीटा आया, क्या आया। इसी प्रकार अब एक काम करेंगे, क्या, अब आपका दिमाग चल पड़ा, जब ये पद हल होगा तो इसका मतलब अब यहाँ क्या आ गया, माइनस का कोट थीटा आ गया, और ये क्या है आगे, प्लस कोसेक 2 थीटा। अब इन जो दोनों को हल करेंगे तो ये सॉल्यूशन आगे वाले को हल करेगा, फिर वो सॉल्यूशन आगे वाले को हल करेगा। इसका मतलब ये सीरीज आगे से आगे चल पड़ेगी। कहने का मतलब इस सीरीज को एक बार क्या करना है, धक्का देना है। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ ये बात आपके क्लियर हो गई होगी। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, कैसे, ध्यान से देखना। लास्ट में ये तो पढ़ा ही है, क्या, कोट थीटा बाई 2 पढ़ा है। तो अब एक काम करता हूँ मैं, एक बार अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ तक मैं अब इसको मिटो रहा हूँ, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हो रहा हूँ। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब थोड़ा आप दिमाग लगाओ, इसमें करना क्या है। तो अब इसमें ये करना है अपने को। अब मैं यहां तक देखो पद लिख रहा हूं, ये तो जब इसको मैंने हल किया तो अपने पास आया क्या, अपने पास आ गया माइनस का कोट थीटा। चलो बताओ फिर,
जब मैंने इसको हल किया तो मेरे पास क्या आ गया, माइनस का कोट थीटा आ गया। और आगे सेम का सेम क्या पड़ा है, कोसेक 2 थीटा, उसका आगे क्या पड़ा है, कोसेक 2 की पावर 2 थीटा पड़ा है क्या, चलता जाएगा। और लास्ट में ऐड क्या किया था, कोट थीटा बटे 2 जोड़ा था, इसमें ऐड किया था। चलो अब बताओ, चलते जाएंगे आगे से आगे चलते जाएंगे। अब क्या करेंगे, अब इन दोनों को हल करेंगे। आगे बात समझ में, तो ऐसे आगे से आगे क्या करना है, हल करना है। तो अब देखो, जब लास्ट पद हल होगा तो अपने पास क्या आएगा, एक तो अपने पास ये बच गया स्टार्टिंग में क्या, कोट थीटा बटे 2 जो जोड़ा था। लास्ट पद अपने पास क्या है, देखो लास्ट पद अपने पास क्या है, कोसेक 2 की पावर n थीटा है, क्या है इस सीरीज में। तो अब देखो कोसेक थीटा जब हल हुआ तो अपने को क्या मिला, माइनस कोट थीटा मिला, माइनस कोट थीटा। इसका मतलब एंगल थीटा है तो यहाँ भी एंगल थीटा है, हुआ क्या, माइनस आ गया और कोसेक का क्या बन गया, कोट बन गया, ध्यान रखना। तो इसका मतलब जब ये हल होगा तो अपने पास क्या आएगा, माइनस कोसेक का क्या बन जाएगा, कोट, और क्या होगा, एंगल सेम का सेम आएगा। तो यहाँ एंगल कितना है, 2 की पावर n थीटा। तो चेक करो, जब आगे से आगे सीरीज चलती जाएगी, जब इस सीरीज को हल करेंगे तो अपने पास सॉल्यूशन क्या आएगा, कोट थीटा बटे 2 माइनस कोट 2 की पावर n थीटा आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। कहने का मतलब ये सीरीज एक बार इसको धक्का देना है, फिर होगा क्या, ये सीरीज आगे से आगे इनका जो सोल्यूशन है मिलकर आगे वाले को हल करेंगे, फिर इनका सोल्यूशन आएगा वो आगे वाले को हल करेंगे, फिर इनका सोल्यूशन आएगा वो आगे वाले को हल करेंगे। ये सीरीज आगे से आगे चलती जाएगी। अपने क्या किया है, सिर्फ धक्का दिया है। कहने का मतलब को माइनस का कोट थीटा बटे 2 यहाँ घटा दिया और यहाँ प्लस ऐड कर दिया, बस। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद करता हूँ ये बात आपके समझ में आ गई होगी। ये आसान सा पॉइंट है, ऐसे पॉइंट ये आपको याद रखने हैं। चले आगे की तरफ। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं, अपने पास क्या आएगा देखो। तो जो अगली सीरीज है अपने पास 2 नंबर सीरीज अपने को क्या कहती है, ध्यान से देखना भी। सीरीज नंबर 2 ध्यान से देखो। तो सीरीज नंबर 2 अपने को ये बात बोल रही है, 1 प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस सेक 2 थीटा 1 प्लस सेक 2 की पावर 2 थीटा। ये सीरीज इंटू में चल रही, ध्यान रखना। इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका रिजल्ट आएगा tan 2 की पावर n थीटा अपॉन tan थीटा बटे 2। तो अब यहाँ से अब आपका दिमाग चल पड़ा। अब आपका दिमाग ये बोलेगा कि सर ये बात समझ में आ रही है कि यहाँ भाग में tan थीटा बटे 2 दिखाई दे रहा है क्या, दे रहा है। तो मैं क्या करूँगा, गुना भाग करना है। तो मैंने एक बार तो भाग कर दिया, एक बार ले लिया मैंने क्या, tan थीटा बाई 2 बार ले लिया। अब क्या करूँगा, पहले इंटू कर दिया किससे, tan थीटा बाई 2 और अंदर क्या पड़ा है, 1 प्लस सेक थीटा पड़ा है, क्या पड़ा है। तो पहले मैं सिर्फ इस पहले पद से, ध्यान रखना किससे, इस पहले पद से इसको इंटू कर रहा हूँ। तो अब मुझे आप बताओ, अब आपका दिमाग ये बोलेगा क्या, ध्यान से देखना एक बार। 1 प्लस सेक थीटा है, इसको हल करने के लिए 1 प्लस सेक थीटा है, इसको हल करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ी। तो आपका दिमाग ये बोलेगा सर 1 प्लस सेक थीटा को हल करने के लिए tan थीटा बाई 2 की ज़रूरत पड़ी। किसकी ज़रूरत पड़ी, tan थीटा बाई 2 की। इसका मतलब यहाँ एंगल थीटा था तो यहाँ एंगल कितना हो गया, थीटा बटे 2 हो गया। अब आपसे अगर मैं ये पूछूं, चलो आप ये बताओ कि इसको हल करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो आप बोलोगे सर इसको हल करने के लिए अपने पास tan तो आएगा, यहाँ 2 थीटा है क्या, तो इसका मतलब एंगल आधा कर दो, tan थीटा की ज़रूरत पड़ेगी। आपका दिमाग ये बोलेगा बिल्कुल सही बात है। तो अब ध्यान से देखना क्या होगा कि जब अपने इसको हल करेंगे, ना, इसको हल करेंगे तो अपने पास tan थीटा ही आएगा, ध्यान रखना। फिर होगा क्या, ये tan थीटा और ये 1 प्लस सेक 2 थीटा, ये दोनों मिलकर इसको हल करेंगे, फिर आगे दोनों मिलकर आगे वाले को हल करेंगे। इसका मतलब ये सीरीज आगे से आगे अपने पास से चलती जाएगी। तो अब बताओ, ये इसका उत्तर अपने को पहले ही पता लग गया सीरीज को देखने के बाद। अब इसको हल करते हैं, तो चेक कर लो, हल करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, tan थीटा ही आएगा। कैसे आएगा देखो, पहले सिर्फ मैं पहले पद से इंटू कर रहा हूँ, फिर इसका जो सोल्यूशन आएगा उसको इससे गुणा करना है, फिर इनका सोल्यूशन आएगा इसको इससे गुणा करना है। कहने का मतलब एक बार सीरीज को धक्का देना है और सीरीज आगे से आगे चल पड़ेगी। तो यहाँ क्या पड़ा है बार, यह पड़ा है tan थीटा बटे 2। अब थोड़ा मैं इसको हल करता हूँ, दिमाग लगाना।
टेन थीटा बटे 2 को मैं क्या लिख दूं, आप बोलोगे सर साइन थीटा बटे 2 अपॉन कोस थीटा बटे 2, इसको आप लिख दो। और 1 प्लस सेक थीटा, इसको क्या लिख दूं मैं, 1 प्लस कोस थीटा अपॉन कोस थीटा लिख दूं, क्या लिख दे, क्यों 1 अपॉन कोस, कोस बटा कोस 1 हो गया, 1 अपॉन कोस आ जाएगा, सेक आ जाएगा। अब थोड़ा इसको अगर मैं और हल करता हूं तो ध्यान से देखना, आगे लिखता हूं मैं, तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, 1 अपॉन टेन थीटा बाई 2 सेम का सेम आ जाएगा। और यहां पर देखना भी साइन थीटा बाई 2, साइन थीटा बाई 2 अपॉन में क्या है, कोस थीटा बाई 2 है, क्या है, इंटू 1 प्लस कोस थीटा है, हाफ एंगल में तोड़ दो, इसको क्या लिख दूं, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, हाफ एंगल फॉर्मूला लिख दूं, क्या लिख दिया। अब एक काम करो, अपॉन में क्या पड़ा है, कोस थीटा, ये लो। अब आप बोलोगे सर कोस थीटा बाई 2 से इसको काट दो, काट दिया। अब अगली स्टेप मेरे पास यहां से क्या आएगी, थोड़ा ध्यान से देखना, ऊपर क्या हो गया, 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, तो इसको मैं क्या लिख दूं, साइन थीटा लिख दूं, क्या इसको मैं क्या लिख दूं, साइन थीटा लिख दिया। और नीचे क्या पड़ा है, कोस थीटा पड़ा है, क्या कोस थीटा, और बार क्या पड़ा है, 1 अपॉन टेन थीटा बाई 2, अरे पड़ा है, क्या पड़ा है, तो साइन थीटा बटे कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, चेक करो क्या आता है, टेन थीटा। ये आंसर अपने को पहले पता लग गया कि जब इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, टेन थीटा आएगा। अब क्या होगा, टेन थीटा और 1 प्लस सेक 2 थीटा ये आपस में हल होके फिर इसको हल करेंगे, तो कहने का मतलब आगे से आगे सीरीज चल पड़ेगी। तो अब कैलकुलेशन क्या निकला, जब लास्ट पद हल होगा, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। तो सबसे पहली बात, अपने पास भाग में बार क्या पड़ा है, 1 अपॉन टेन थीटा बाई 2 पड़ा ही पड़ा है। अब बात करता हूँ लास्ट पद की, लास्ट पद हल होगा तो क्या होगा, लास्ट पद में अपने पास क्या है, 1 प्लस सेक 2 की पावर n थीटा। तो अब ये बताओ, सबसे पहली बात 1 प्लस सेक थीटा, जब इसको हल किया तो अपने पास क्या आया था, अपने पास आया था टेन थीटा, इसका मतलब यहाँ एंगल थीटा तो यहाँ एंगल क्या था, थीटा। तो अब वही बात, इसको जब हल करेंगे तो क्या आएगा, टेन और एंगल सेम का सेम, एंगल क्या है अपने पास, 2 की पावर n थीटा है कि नहीं है, है। तो अपने पास ये रिजल्ट बन गया क्या, टेन 2 की पावर n थीटा बटे में क्या है, टेन थीटा बटे 2, ये हल हो गई। तो ये सीरीज, इसको सिर्फ क्या करना है, धक्का देना है, आगे से आगे, आगे से आगे सीरीज चलती जाएगी। एक बार मैं साइड में हो रहा हूँ, इस पूरे का आप स्क्रीनशॉट ले लो, तो बिल्कुल आसान काम है और इसमें कुछ नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपके समझ में आ गई होगी। चलें आगे, देखो पहले सीरीज देखो, पहली सीरीज अपने को क्या बोल रही है, तो ये आसान काम है बिल्कुल और इसमें कुछ नहीं है। पहली सीरीज देखो, तो पहली सीरीज अपने को ये कह रही है, किसमें है ये, टेन थीटा 2 टेन 2 थीटा। पहली बात तो ये सम जोड़ चल रहा है, योग चल रहा है। और दूसरी बात ध्यान रखना, यहाँ से क्या, जो गुणांक कोफिशिएंट है, यहाँ 1 था, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 4, इसका मतलब गुणांक डबल हो रहा है, गुणांक क्या हो रहा है, डबल, दुगुना। और एंगल यहाँ थीटा, यहाँ 2 थीटा, यहाँ 4 थीटा, एंगल भी क्या हो रहा है, डबल। तो पहली बात तो आप ध्यान रखना इस सीरीज का, किस सीरीज का, कि क्या कह रहा है, कोफिशिएंट है वो क्या हो रहा है, डबल, और एंगल भी क्या हो रहा है, डबल, और क्या चल रहा है, सम योग चल रहा है, किसमें, टेन में, किसमें, टेन में। ठीक है, तो अब इसका रिजल्ट ये आएगा, चेक करते हैं, देखते हैं कैसे आएगा। तो थोड़ा दिमाग लगाओ, क्या दिमाग लगाओगे आप, थोड़ा देखो इस तरफ क्या पड़ा है, कोट थीटा पड़ा है, कोट थीटा प्लस का पड़ा है, इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि ये प्लस वाला बचा है, तो माइनस वाला ये खा गया, माइनस वाला ये खा गया। कैसे खा गया, देखो मैं पहले पद को देखता हूं, ध्यान से देखना। तो टेन थीटा और माइनस क्या कर दूं, कोट थीटा, यहां मैंने माइनस कोट थीटा किया, आगे वाला सेम का सेम पड़ा रहेगा, ध्यान रखना। ये कैसे, 2 टेन 2 थीटा प्लस 4 टेन 4 थीटा, डैश 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 चलता जाएगा ये। ठीक है, और लास्ट में क्या करूंगा मैं, यहाँ माइनस कोट थीटा किया है तो यहाँ क्या कर दूंगा, प्लस कोट थीटा, बैलेंस करने के लिए। ठीक है, ठीक है। अब आप मुझे बताओ एक आसान सी बात, टेन थीटा, ध्यान से देखना, टेन थीटा को हल करने के लिए, हल होने के लिए क्या चाहिए, माइनस कोट थीटा चाहिए। अरे क्या चाहिए, माइनस कोट थीटा चाहिए। तो अब ये नॉर्मल सी बात है, क्या चाहिए, माइनस कोट थीटा। अब इसको हल करने के लिए क्या चाहिए, ये बताओ, इसको हल करने के लिए क्या चाहिए। तो आप
क्या बोलोगे, इसको हल करने के लिए अपने पास क्या चाहिए, बोलो 2 tan और किसका, माइनस का, अरे किसका, माइनस का। अब यहाँ देखो क्या था, थीटा, यहाँ भी क्या है थीटा, यहाँ क्या चाहिए, माइनस का 2 tan 2 थीटा। आएगा क्या, आएगा। देखो कैसे, देखो पहले मैं इसको हल करता हूँ, थोड़ा इसको हल करो, हल करता हूँ सिर्फ पहले पद को, ध्यान रखना आगे वाला सेम का सेम पड़ा है, ध्यान रखना आगे वाली चीज़ को मैं एक बार नहीं लिख रहा हूँ, क्यों, क्योंकि जगह थोड़े अपने पास कम है। पहले इसको हल कर रहा हूँ मैं, tan को मैं क्या लिख दूँ भैया, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा लिख दूँ, क्या लिख दिया। कोट क्या होता है, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है, क्या होता है। पहले सिर्फ मैं इसको हल कर रहा हूँ। तो अब मुझे ये बताओ, जब मैं इसको हल करता हूँ पहले सिर्फ पहले पद को, तो नीचे एलसीएम क्या आ जाएगा, साइन थीटा कोस थीटा आया कि नहीं आया, आ गया। यहाँ कोस थीटा है, इसका मतलब यहाँ क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, माइनस यहाँ क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। अब मेरे को क्या बनाना है इसका फॉर्मूला, तो मैंने क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया, क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्यों, ये फॉर्मूला बन गया। और नीचे क्या है, साइन थीटा कोस थीटा। अब मैं क्या करता हूँ, 2 से गुणा 2 से भाग। किसी बच्चे की दिक्कत है क्या, नहीं है, क्यों, क्योंकि फॉर्मूला बन जाएगा। तो ऊपर तो क्या बन गया, माइनस का 2, ये क्या हो गया, कोस 2 थीटा, कोस 2 थीटा अपोन में क्या आ जाएगा, साइन 2 थीटा। तो अब मुझे बताओ, क्या बताओगे, जब इसको हल करेंगे तो कोस 2 थीटा बटे साइन 2 थीटा माइनस का 2 कोट 2 थीटा। आया कि नहीं आया। ये बात हमको पहले ही पता लग गई कि जब ये हल होगा, क्या tan किस में आ गया था, tan आया था कोट में, हाँ यहाँ कोट आएगा जी, tan किस में आया था, कोट में, कोट माइनस का 2 कोट 2 थीटा, कोट आएगा जी, कोट, tan किस में आ जाएगा, कोट में, तो माइनस का 2 कोट 2 थीटा आ गया, आ गया। अब आपका दिमाग ये बोलेगा, हाँ सर ये बात हमारी पकड़ में आ गई। अब होगा क्या, अब ये और ये दोनों हल होके इसको हल करेंगे, फिर आगे से आगे ये प्रक्रिया चलती जाएगी। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आगे समझाता हूँ कि जब लास्ट पद हल होगा तो अपने पास क्या आएगा। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, देखो यहाँ से। तो अब मुझे बताओ, क्या बताओगे, ध्यान से देखो। यहां पर देखो, थोड़ा दिमाग लगाना आप, मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको। देखो तो यहां तो पहले पद में क्या किया था, माइनस कोट, एक बार धक्का दे दिया इसको, माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा, तो कोट थीटा प्लस वाला तो सेम का सेम रहेगा। अब आगे देखो, tan थीटा जब हल हुआ, tan थीटा जब पहला पद हल हुआ तो क्या आया, पहला पद जब हल हुआ तो आया क्या, माइनस का 2 कोट 2 थीटा। tan का क्या बन गया, कोट बन गया, और यहाँ कोण क्या था, थीटा, तो यहाँ कितना हो गया, डबल, कितना हो गया, डबल 2 थीटा हो गया। पहली बात ध्यान रखना, कोण क्या हो गया, डबल हो गया। यहाँ कोफिशिएंट गुणा कितना था, 1, तो यहाँ गुणा कितना हो गया, 2, मतलब कोफिशिएंट डबल हो गया। तो चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। अब लास्ट पद को देखो, लास्ट पद ये रहा, जब ये हल होगा तो अपने पास क्या आएगा, देखो गुणांक है वो डबल होगा, तो गुणांक डबल होगा, इसका मतलब गुणांक क्या है, 2 की पावर n माइनस 1, ये क्या होगा, डबल। तो किसे गुणा कर दूं इसको मैं, 2 से, पहली बात तो ये, ठीक है। फिर ध्यान रखना का tan था वो किस में आएगा, कोट में, किस में आएगा, कोट में, और कोण है वो क्या हो जाएगा, डबल, तो 2 की पावर n माइनस 1 इंटू 2 इंटू थीटा, ये भी डबल हो गया, हो गया। जैसे मैं इसको हल करता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, कोट थीटा माइनस। अब थोड़ा ध्यान से देखना, जब इसको मैं 2 की पावर 1 2 से गुणा करूंगा तो ये अपने पास क्या जाएगा, 2 की पावर n आ जाएगा, क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कोट 2 की पावर n थीटा। आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो ये क्या आ जाएगा, इस पूरी सीरीज का सॉल्यूशन आ जाएगा, कोट थीटा माइनस 2 की पावर n कोट 2 की पावर n थीटा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये 4 सीरीज जो मैंने आपको एक साथ बताई है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर एग्जाम में आती है, थोड़ा लेवल का एग्जाम होगा, जैसे IIT का, मेंस का और एडवांस का, ऐसे पेपरों में ये सीरीज आती है, ध्यान रखना। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। उम्मीद करता हूँ ये बात हर बच्चे के पकड़ में आ गई होगी। अब देखते हैं आगे की तरफ, कुछ सीरीज और अपने पास चलती है, उन सीरीजों को हल कैसे करते हैं ध्यान से देखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो नेक्स्ट देखो, अगली सीरीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये क्लास देखने के बाद क्लास का फीडबैक दिया करो भी, समझ में आया नहीं आया, कमेंट करने में आपका क्या जाता है, कमेंट किया करो। ये नहीं पॉजिटिव नेगेटिव कैसे भी कमेंट करो, कमेंट किया करो। चलो
नेक्स्ट अगली सीरीज ध्यान से देखना। अगली सीरीज कई बार एग्जाम में ऐसी सीरीज आती है 1/sin थीटा sin 2 थीटा प्लस 1/sin 2 थीटा sin 3 थीटा प्लस 1/sin 3 थीटा sin 4 थीटा डैश 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 प्लस 1/sin n थीटा sin n प्लस 1 थीटा sin n थीटा sin n प्लस 1 थीटा। ठीक है, अब मान लो ये सीरीज आ गई पेपर में, तो इसको हल कैसे करेंगे? देखो ऐसी सीरीज आती है साइन साइन में आ गई, कोस कोस में आ गई, ध्यान रखना इस बात का। तो पहली बात तो ऐसी जब सीरीज हल करते हैं थोड़ा दिमाग लगाना। कैसे? जैसे ही दोनों सेम सेम आ जाए, ध्यान रखना इस बात का, साइन साइन आ गया या कोस कोस आ गया, मैं क्या बता रहा हूं, दोनों क्या आ जाए? सेम आ जाए। सेम कैसे? या तो साइन साइन आ जाए या कोस कोस आ जाए। तो क्या करोगे? ऊपर नीचे किसे मल्टीप्लाई करोगे? जब दोनों सेम आए तो साइन और डिफरेंस, एंगल मतलब डिफरेंस, डिफरेंस किस किस का? 2 थीटा का और थीटा का। कैसे? बड़ा कोण माइनस छोटा कोण, बड़ा कोण माइनस छोटा कोण, ध्यान रखना इस बात का, छोटा कोण। अब जब दोनों क्या हो? अलग अलग हो, अरे क्या हो? सेम नहीं है, अलग अलग हो, तो किसे गुणा भाग करेंगे? कोस डिफरेंस। डिफरेंस मतलब सेम की सेम वही बात, बड़ा कोण माइनस छोटा कोण। तो ध्यान रखना, दोबारा फिर सुन लो, जब दोनों सेम हैं, सेम कैसे? साइन साइन है, कोस कोस है, जब दोनों सेम हैं तो हमेशा ऊपर नीचे गुणा भाग करोगे किससे? साइन डिफरेंस, कोणों का डिफरेंस, बड़ा कोण माइनस छोटा कोण। जब दोनों अलग अलग हैं तो किसे गुणा भाग करोगे? कोस कोणों का डिफरेंस, बड़ा कोण माइनस छोटा कोण, ध्यान रखना। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको मैं मिटाता हूं, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, देखो यहाँ पर। तो अब मैं क्या करता हूं, साइन साइन सेम है, तो सेम है तो क्या करूँगा? गुणा भाग किसका? देखो गुणा भाग किसका करूँगा? इन दोनों का डिफरेंस, तो साइन 2 थीटा माइनस थीटा साइन थीटा, और ऊपर भी क्या आ जाएगा? साइन थीटा। इसका गुणा भाग कर दिया मैंने। तो अब मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा ध्यान से रखना, ऊपर वाला साइन थीटा है, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना। इसको मैंने यहाँ ऊपर लिख दिया क्या? साइन 2 थीटा माइनस थीटा। दिक्कत है किसी की क्या? 2 थीटा माइनस थीटा। अपोन में क्या पड़ा है मेरे पास? साइन थीटा साइन 2 थीटा प्लस, यहाँ ऊपर क्या आ जाएगा बोलो? ऊपर क्या आ जाएगा बोलो? तो आप बोलोगे सर ऊपर आ जाएगा साइन 3 थीटा माइनस 2 थीटा, अरे आ जाएगा क्या? अपोन में क्या आ जाएगा? साइन 2 थीटा साइन 3 थीटा। अरे आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। इसी प्रकार आगे बोलो, यहाँ क्या आएगा? तो आप बोलोगे सर साइन 4 थीटा माइनस 3 थीटा, और अपोन में क्या आएगा जी? साइन 3 थीटा साइन 4 थीटा। आएगा क्या? आएगा। डैश डैश डैश, लास्ट में क्या आएगा बोलो? साइन n प्लस 1 थीटा माइनस n थीटा। अरे आएगा क्या? आएगा। अपोन में क्या आ जाएगा? साइन n थीटा साइन n प्लस 1 थीटा। अरे आएगा क्या? आएगा। ये लो। तो अब आप मुझे बताओ, थोड़ा इसको हल कर दो। हल करने का पता अपने को है ही, कैसे? 1/sin थीटा सेम का सेम रख दो। ऊपर ध्यान से देखो, साइन a माइनस बी दिखाई दे रहा है क्या? दिखाई दे रहा है। तो साइन a माइनस बी, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, साइन a कोस b माइनस कोस a साइन b। आ गया क्या? आ गया। अलग अलग भाग दे रहा हूं किसका? देखो यहां पर साइन थीटा साइन 2 थीटा, यहां दे दो भाग साइन थीटा साइन 2 थीटा, भाग दे दिया? दे दिया। प्लस ऊपर लगा दो साइन a माइनस बी, तो क्या आ जाएगा? साइन a कोस b। आ गया क्या? आ गया। माइनस कोस a साइन b। अरे आ गया क्या? आ गया। साइन b 2 थीटा। अलग अलग भाग दे दो। पहले भाग किसका दिया? साइन 2 थीटा डॉट साइन 3 थीटा। किसका क्या आ गया? साइन 3 थीटा। और यहाँ क्या आ गया? साइन 2 थीटा और साइन 3 थीटा। अब कहने का मतलब समझ गए आप? ऐसे 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 चलता जाएगा आगे से आगे। अब अपने थोड़ा इस सीरीज को पकड़ते हैं कि ये सीरीज क्या है। तो देखो यहाँ से थोड़ा दिमाग लगाना। 1/sin थीटा आ गया क्या? आ गया। तो अब ये बताओ, साइन 2 थीटा से साइन 2 थीटा कट गया, और साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, और आगे बोलो साइन 2 थीटा साइन 3 थीटा साइन 3 थीटा। आगे देखो साइन 2 थीटा साइन 2, चलता जाएगा। तो अब यहाँ से मेरे पास क्या बना? कोस थीटा बटे साइन थीटा क्या आ गया? कोट थीटा, माइनस कोस 2 थीटा बटे साइन 2 थीटा माइनस कोट
2 थीटा। यहाँ मेरे पास क्या आ गया बोलो, आप बोलोगे सर यहाँ गया कोट 2 थीटा, आया कि नहीं आया? आगे क्या आ जाएगा? कोट 3 थीटा। अरे आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। एक बात थोड़ा दिमाग लगाना, कोट, पहली बात तो ये सीरीज सारी किस में आ जाएगी? कोट 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 में आ जाएगी। तो पहला पद जब हल हुआ, तो क्या है अपने पास? साइन 1/sin थीटा, साइन 2 थीटा था, तो यहाँ क्या आ गया? कोट थीटा माइनस कोट 2 थीटा। इसका मतलब ये आ गया, कोट तो चलेगा, ये क्या है? छोटा कोण, और ये क्या है? छोटा कोण, और ये क्या है? बड़ा कोण। अरे है क्या? ये तो क्या है? छोटा कोण, और ये क्या है? बड़ा कोण। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो होगा क्या, लास्ट में क्या आएगा? जब लास्ट पद हल होगा तो अपने पास क्या आएगा बोलो? तो आप बोलोगे सर डैश 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 प्लस क्या आएगा? कोट छोटा कोण, छोटा कोण क्या है? n थीटा, माइनस क्या आ जाएगा? बड़ा कोण, तो क्या आ जाएगा? कोट n+1 थीटा। अरे आएगा कि नहीं आएगा? आप बोलोगे सर आएगा। तो अब मुझे बताओ कैंसिलेशन, माइनस का कोट 2 थीटा प्लस का कोट 2 थीटा कट रहा है क्या? कट रहा है, यहाँ तक कट जाएगा। तो बचेगा क्या? पहला और लास्ट। तो अब ध्यान से देखो, पहला और लास्ट, पहला क्या है? कोट थीटा माइनस लास्ट क्या बचेगा? कोट n+1 थीटा, और अपोन में क्या पड़ा है? ये साइन थीटा। पड़ा है कि नहीं पड़ा? पड़ा है। तो इस पूरे का आप स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद करता हूँ ये बात आपके समझ में आ गई होगी। तो एग्जाम में ध्यान रखना, ये आपको सीरीज ऐसी दिखाई दे सकती है, साइन साइन में, कोस कोस में, ऐसे आपको दिखाई दे सकती है। तो अब धीरे धीरे आपका दिमाग चलना चाहिए कि सीरीज किस किस टाइप से दिखाई दे सकती है। मैं साइड में हो रहा हूँ, इस पूरे का आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपके समझ में आ गई होगी, इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब थोड़ा देखते हैं कुछ सीट के एग्जाम्पल, जैसे सीरीज के, और ये PDF है, टेलीग्राम चैनल पर मैंने डाल दी है, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड करो, प्रिंट निकाल लो, इसके ध्यान रखना, इसका प्रिंट निकाल लो और प्रश्न निकाला करो भाई। तो अब देखो आप इसमें, आपको मैंने इतनी सीरीज बताई है, इन सीरीज को बार बार पढ़ना, तो चीज़ें क्या हो जाएगी? आपके याद हो जाएगी। ठीक है, चलो अब एक एग्जाम्पल करते हैं, बढ़िया सा एग्जाम्पल जो कई बार एग्जामों में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपके एग्जाम में एज इट इज़ हूबहू आ सकता है। ये PDF है, ये जो सीट है, इसमें लगभग 600 के समथिंग प्रश्न है, ये मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है। तो इस सीट का प्रश्न नंबर है 14। ध्यान रखना, जैसे अपने क्वेश्चन करेंगे ये सारी बातें आपको मैं सारी क्वेश्चन इसमें करवाऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 ये सीट का, साइन π/14 साइन 3π/14 साइन 5π/14 साइन 7π/14 साइन 9π/14 साइन 11π/14 साइन 13π/14 साइन 13π/14, इसका मान क्या आएगा? ये क्वेश्चन मैं आपको फिर बता दूं, शीट का क्वेश्चन नंबर क्या है? 14। ध्यान से देखना, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आपको एज इट इज़ हूबहू सेम ही डाटा मिलेगा, ध्यान रखना। आप मुझे ये बताओ कि आपको मैंने पहली बात तो किस में चल रहा है? ये साइन 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 है। दूसरी बात क्या है? प्रोडक्ट है, गुणा है। तो आपको मैंने ऐसी कोई सीरीज बताई है क्या जो साइन में है, प्रोडक्ट में है? आप बोलोगे सर नहीं बताई। तो नहीं बताई तो एक काम करेंगे क्या, थोड़ा अलग सोचना पड़ेगा, आपको मैं इसका फुल बेसिक बताऊंगा, कैसे कैसे बिल्कुल धीरे धीरे आराम से कैसे कैसे आपको सोचना पड़ेगा। लेकिन जब ऐसे प्रश्न एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, मैं आपको बता दूंगा एग्जाम में प्रश्न कैसे आते हैं, किस प्रकृति क्या होती है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट। तो ऐसे प्रश्नों के आंसर थोड़े रिजल्ट है वो लर्न कर लिया करो। क्यों? एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि इस प्रश्न को बेसिक से करोगे। क्यों? क्योंकि एक प्रश्न आपके 10 प्रश्न और खा जाएगा, ध्यान रखना इस बात। लेकिन इसका बेसिक समझो ये है क्या। तो पहली बात ये बताओ, आपको इसमें कोई भी स्टैंडर्ड वैल्यू दिखाई दे रही है क्या? स्टैंडर्ड वैल्यू जिसका मान अपने जानते हैं, हाँ दिखाई दे रही है, ये दिखाई दे रही है 7 दूनी 14। तो साइन π/2 साइन 90 क्या होता है? 1, ये अपने को पता है। फिर थोड़ा दिमाग ये लगाओ कि कहीं योग 180 दिखाई दे रहा है क्या? क्यों? फिर अपने फॉर्मूला बना लेंगे। तो हाँ दिखाई दे रहा है, कैसे? साइन π/14 और यहाँ कितना है? 13π/14। चेक करो इन दोनों का योग पाई 180 हो रहा है क्या? हो रहा है। अब फिर ये चेक करो इन दोनों का योग 180 हो रहा है क्या? हो रहा है।
फिर इन दोनों का चेक करो हो रहा है क्या, हो रहा है, तो इनको पास पास में लिख लो। तो पहली बात मैंने पहला काम क्या किया, मैंने सिर्फ इतना काम किया साइन पाई बटा 14 और आगे क्या पड़ा है साइन 13 पाई बटे 14, इनको मैंने क्या कर दिया पास पास लिख दिया। और यहाँ मेरे पास क्या है साइन 3 पाई बटा 14 और यहाँ क्या पड़ा है मेरे पास साइन 11 पाई बटे 14 और यहाँ मेरे पास क्या पड़ा है साइन 5 पाई बटे 14 और यहाँ मेरे पास क्या पड़ा है साइन 9 पाई बटे 14 है क्या है। अब आप मुझे बताओ, और इनटू में 1 है, ध्यान रखना इस बात का, 1 चल रहा है। अब आप मुझे बताओ एक छोटी सी बात, क्या बताओगे, ध्यान से देखो, इन दोनों का योग 180 180 है, तो ध्यान रखना कि इसको एक कोण की टर्म में लिख लो। सेम कैसे लिखेंगे देखो, इसको अपने को ये पता है, क्या पता है, ध्यान से देखना कि पाई बटा 14 प्लस 13 पाई बटा 14, इन दोनों का योग कितना है पाई है। तो अब ये बताओ आप मुझे 13 पाई बटा 14 ये प्लस का है क्या, अगर मैं इसको इस तरफ ले जाऊँ तो क्या हो जाएगा माइनस का, अरे हो जाएगा क्या, अरे हो जाएगा क्या, हो जाएगा। तो ध्यान रखना इस बात का, मैं इसको इस फॉर्म में लिख रहा हूँ। तो आप मुझे बताओ, ये तो सेम का सेम पड़ा है क्या साइन पाई बटा 14, और आपको ये पता होगा इस बात का, क्या मैं दोनों तरफ क्या ले लेता हूँ साइन, क्या लेता हूँ साइन, तो इस बात का पता है क्या साइन पाई माइनस थीटा, अरे पता है क्या, पता है क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया साइन थीटा होता है, होता है क्या, होता है। तो अब ये भी क्या हो जाएगा साइन पाई बटा 14 होगा कि नहीं होगा, होगा। इसी प्रकार आगे क्या पड़ा है साइन 3 पाई बटे 14 और ये क्या हो जाएगा, ये भी साइन 3 पाई बटे 14 होगा कि नहीं होगा, होगा। अब आगे बताओ, आगे क्या पड़ा है साइन 5 पाई बटे 14 और ये क्या है साइन 9 पाई बटे 14, तो ये क्या हो जाएगा साइन 5 पाई बटे 14 होगा कि नहीं होगा, होगा। तो अब इनको एक साथ लिख दूं क्या, डबल डबल हो गया, स्क्वायर कर दूं इसका, तो मेरे पास क्या आ जाएगा साइन पाई बटा 14 और साइन क्या आ जाएगा 3 पाई बटे 14 और क्या आ जाएगा साइन 5 पाई बटे 14 और इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तो किसी बच्चे की दिक्कत नहीं है, सारी बातें समझ में आ गई है। क्यों, इसमें वही बात, धीरे धीरे आप इस ऐसे प्रश्नों से आपका दिमाग खुल जाएगा, आपकी सोचने की क्षमता बढ़ेगी। हाँ, एग्जाम में अपने कैसा प्रश्न आ सकता है, उसको हैंडल कैसे करेंगे, सोचेंगे कैसे इसको। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक ये बात आपकी क्लियर होगी। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, क्यों कि इसको मैं मिटो रहा हूँ, ध्यान रखना, ऊपर लिख रहा हूँ अब। तो इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। एक छोटी सी बात देखो, क्या बताना चाह रहा हूँ आपको मैं। अब ये बताओ, अब ये सीरीज किस में है, साइन में, और लेके किस में आएंगे, कोस में लेके आएंगे। क्यों, अपने को तो कोस की सीरीज पता है, तो कोस में लेके आऊंगा तो बहुत आसान काम है। क्या आसान काम है, सबको पता है साइन थीटा बराबर क्या होता है, बोलो कोस पाई बाई 2 माइनस थीटा। अरे होता है क्या, हाँ सर होता है। तो ध्यान से देखना एक बार, साइन थीटा का मान कितना है पाई बटा 14, इसको ऐसे लिख लो, एक बार समझ लो, साइन पाई बटा 14 बराबर क्या हो जाएगा मेरे पास कोस पाई बटा 2 माइनस थीटा का मान क्या था पाई बटा 14, ध्यान है ना सबको, ध्यान है। तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा साइन पाई बटा 14 बराबर क्या आ जाएगा कोस। अब ये बताओ एलसीएम क्या आ गया इसका 14, एलसीएम क्या आ गया इसका 14, तो अपने पास 2 से कितना आ जाएगा 7, 7 में से गया 6, ऊपर आ जाएगा 6 पाई बटे 14 आ जाएगा क्या, आ जाएगा, ध्यान रखना। तो अब मैं सीधा लिख रहा हूँ उसको, कैसे लिख रहा हूँ देखो, साइन पाई बटा 14 है वो मेरे पास क्या आ जाएगा कोस 6 पाई बटा 14 आ जाएगा क्या, आ जाएगा। अब देखो ये क्या आ जाएगा मेरे पास कोस 3 पाई के ऊपर आ जाएगा 4 पाई बटे 14 आ जाएगा क्या, आ जाएगा। और इसी प्रकार मेरे पास यहाँ से देखो ये क्या आ जाएगा कोस 5 है क्या 5 2 7 2 पाई बटे 14 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। इसका क्या पड़ा है स्क्वायर। अरे ध्यान रखना इस बात का, कहने का मतलब ये अपने पास पाई बटा 2 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इन दोनों का योग पाई बटा 2। तो चेक करो 6 और 1 7, 7 बटे 14 1 बटा 2, 4 और 3 7, 7 बटे 14 1 बटा 2, 5 और 2 7, 7 बटे 14 1 बटा 2 हो रहा है क्या, हो रहा है। यहाँ तक एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब थोड़ा आगे चलता हूँ मैं। तो अब एक काम करना, अब इसको काट और लो, 2 एकम 2, 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 7 14 और 2 3 6, 2 7 14। तो यहाँ तक ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा आगे की तरफ चलता हूँ मैं, ध्यान से देखो। अब आप मुझे ये बताओ, क्या देखना, ये प्रश्न थोड़ा सा लेंथी है, बताने का पर्पज़ मेरा ये है कि इस प्रश्न से आपका दिमाग खुलेगा, हाँ कि इसमें कहाँ कहाँ क्या क्या अपने को सोचना पड़ेगा, ध्यान रखना भी। चलो अब यहां से देखना, अपने पास आया क्या,
अब इसको थोड़ा सीक्वेंस में लिख लो। तो पहले मैं ये लिखता हूं, पहले मैंने क्या लिख दिया, कोस पाई बटे 7, कोस पाई बटे 7, ठीक है, कोस पाई बटे 7। यहाँ क्या जाएगा, कोस 2 पाई बटे 7, कोस 2 पाई बटे 7। और यहाँ क्या आ जाएगा, कोस 3 पाई बटे 7, 3 पाई बटे 7। इसका क्या है, होल स्क्वायर। अब ये कोस में तो आ गया, ठीक है, प्रोडक्ट में चल रहा है। अब थोड़ा एक काम करेंगे क्या, अगर आप थोड़ा इसको दिमाग से देखते हो तो आपको क्या दिखाई देगा, यहाँ पाई बटा 7, यहाँ पाई बटा 7, पाई बटा 7, लेकिन कोण क्या होना चाहिए, डबल दुगुना होना चाहिए। तो यहाँ दुगुना हो रहा है, लेकिन यहाँ 3 आ गया। लेकिन यहाँ चाहिए क्या अपने को, यहाँ क्या चाहिए, 4 पाई बटे 7 चाहिए। तो है ये, चाहिए ये। तो चेक करो इन दोनों का योग अपने पास क्या आ रहा है। तो 3 पाई बटा 7 प्लस 4 पाई बटा 7, इन दोनों का योग क्या आ रहा है, पाई। देखो आ रहा है क्या, 4 और 3 7 पाई आ रहा है। इसका मतलब 3 पाई बटे 7 है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, पाई, इसको इस तरफ ले जाओ, पाई माइनस 4 पाई बटे 7 लिख सकता हूँ क्या, हाँ सर लिख सकते हो। तो दोनों तरफ क्या चिपका दूँ, कोस चिपका दूँ, क्योंकि कोस चाहिए। तो इस बात का सबको पता होगा क्या, कोस पाई माइनस थीटा। अब मुझे बताओ पाई का कोस, अब पाई माइनस थीटा। अब ध्यान से देखना, 180 माइनस थीटा क्वाड्रेंट सेकंड में क्या होता है, नेगेटिव। तो अब मुझे बताओ क्या, ध्यान से देखना, इसको ऐसे लिख दूं क्या, कोस पाई बटा 7 माइनस आएगा ही, माइनस यहां लगा दिया मैंने, कोस 2 पाई बटे 7। और इसको मैंने क्या लिख दिया, कोस क्या लिखेंगे, इसको दिमाग लगाओ, कोस। अब यहां से इसको हल करेंगे, क्यों, इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं, किस फॉर्म में, इस फॉर्म में। और सबको ये पता है कि माइनस कोस थीटा, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, माइनस का कोस 4 पाई बटे 7। अरे आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो माइनस यहाँ लगा दिया आगे, कोस 4 पाई बटे 7, और ऊपर क्या चल रहा है, स्क्वायर। अब आप बोलोगे सर, हाँ सर अब सीरीज बनी है, ये कौन डबल हो रहा है। तो इसका फॉर्मूला बताया था मैंने कल, क्या बताया था लास्ट क्लास में, साइन सबसे बड़ा कोण का डबल, इसका डबल। तो 4 दूनी 8, क्या लिख दूं, 8 पाई बटे 7 लिख दिया। अपोन में क्या आ जाएगा, 2 की पावर n, 1 2 3 साइन सबसे छोटा कोण पाई बटा 7, और इसका क्या चल रहा है, स्क्वायर। थोड़ा इसको और हल करते हैं। अब ये बताओ ऊपर क्या है, 8 पाई बटे 7, नीचे क्या है, पाई बटे 7। तो इसको इसकी फॉर्म में लिखते हैं। तो कैसे लिख दूं इसको मैं, साइन पाई प्लस पाई बटा 7 लिख दूं क्या, क्यों, 7 प्लस 1 8 पाई बटे 7 हो जाएगा। अपोन में क्या है, 2 की 3 8, इंटू में क्या है, साइन पाई बटा 7। अरे है क्या है, और इसके ऊपर क्या चल रहा है, स्क्वायर चल रहा है, स्क्वायर। अब बताओ यहाँ से क्या दिखाई दे रहा है, साइन पाई प्लस थीटा। सबको पता है साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, क्या होता है। यहाँ क्या था, माइनस, ये लो माइनस आगे बढ़ा है, ये माइनस। अब ये बताओ माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। यहाँ क्या लिख दूं मैं, साइन पाई बटा 7 लिख दूं क्या, लिख दो 8 इंटू साइन पाई बटा 7, और इसके ऊपर क्या चल रहा है, स्क्वायर। तो आप मुझे बताओ इससे ये कट गया क्या, तो 1/8 का वर्ग, ये आ जाएगा 1/64। इंपॉर्टेंट। तो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये क्वेश्चन क्या था, इंपॉर्टेंट। अब आपके दिमाग में आएगा सर इतना बड़ा पेपर में आएगा तो कैसे करेंगे। ध्यान रखना, आप पीछे पेपर उठा के देखना, और नेक्स्ट इन फ्यूचर ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं। ये लेंथी प्रश्न है, तो आपको धीरे धीरे मैं सब कुछ बता दूंगा कि पेपर में किस प्रकृति का प्रश्न आने के चांस ज़्यादा है, ध्यान रखना। तो इसका आंसर 1/64 थोड़ा दिमाग में रखना होता है। इसका आंसर आपने मान लो बेसिक से निकाल लिया, फिर ये आंसर ही दिमाग में रह जाता है कि हाँ इसका आंसर 1/64 आएगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब आपका दिमाग खुला होगा, हाँ सर इसमें इतने कॉन्सेप्ट लगेंगे, इतनी चीज़ें इसमें काम आएगी। तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद करता हूँ ये बात आपके समझ में आ गई होगी। ध्यान रखना, ऐसे ऐसे प्रश्न शीट में आपको खूब मिलेंगे भी, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों का आपको विशेष ध्यान रखना है। चलें आगे, देखो ये था सीरीज के बारे में। तो सीरीज के बारे में बातें आपको पता लग गई होगी। अब नेक्स्ट जो अगला पॉइंट होगा अपना, क्या होगा, ध्यान से देखो। अगला पॉइंट अपने पास है कंडीशनल आइडेंटिटीज। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। और यहाँ से हर एग्जाम में एक प्रश्न पक्का आता है। तो नेक्स्ट ध्यान रखना। अब अपने पढ़ना क्या क्या बाकी रहा है, कंडीशनल आइडेंटिटीज, प्रतिबंधित त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण। उसके बाद आपको पढ़ाऊंगा मैं कुछ
ग्राफ, उसके बाद प्रांत और परिसर, और फिर त्रिकोणमितीय फलनों के अधिकतम और न्यूनतम मान। बस इतनी बातें फेज फर्स्ट की बाकी है और अब मैंने आपको बता दी है। तो अब देखो जो नेक्स्ट अगली हेडिंग है कंडीशनल आइडेंटिटीज, प्रतिबंधित त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण, कंडीशनल आइडेंटिटीज। आपको इसमें क्या मिलेगी? कंडीशन मिलेगी। तो उस कंडीशन को देखते हुए चलना है। तो कंडीशन कैसे प्रश्न इसमें आते हैं, ध्यान से देखना। एक ट्राइंगल है, त्रिभुज ए बी सी। ट्राइंगल क्या है? ए बी सी त्रिभुज है, और इसके तीन कोण क्या है? ए बी सी। तो अपने को पता है त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है? कितना होता है? पाई 180 180 डिग्री होता है। अरे होता है ना? होता है, ध्यान रखना इस बात का। तो अब ये कंडीशन कुछ भी आ सकती है, वो देखनी है। क्वेश्चन में कंडीशन क्या अपने को दे रखी है। तो धीरे धीरे किस किस टाइप के प्रश्न एग्जाम में आते हैं, ध्यान रखना। 1% 100% ट्रिग्नोमेट्री में यहाँ से कंडीशनल आइडेंटिटी से कोई भी एग्जाम दो 1% पक्का आता है, डेफिनेट। तो कैसे कैसे प्रश्न आ सकते हैं, कुछ रिजल्ट होंगे, आपको मैं हर चीज़ का बेसिक बताऊंगा, लेकिन कुछ रिजल्ट ऐसे होंगे जो दिमाग में रखने, जहाँ से एग्जाम में डायरेक्ट या तो रिजल्ट आएगा या उसके ऊपर बेस्ड क्या आते हैं, क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना भी। तो अब ये बताओ, जैसे मान लो मैं करता हूँ स्टार्ट। त्रिभुज ए बी सी है, जिसके एंगल कोण क्या है? ए बी सी। तो ए प्लस बी प्लस सी, इसका योग कितना होगा? पाई। अब आपसे मैं बोलूँ, कंडीशन दे रखी है आपको ए प्लस बी प्लस सी पाई, और ध्यान रखना आपको मैं वैल्यू पुट करना ही बताऊंगा। पहले बेसिक सिखा रहा हूँ आपको, इसका बेसिक सिखाऊंगा कि ये कैसे आया, लेकिन फिर जब एग्जाम में प्रश्न आता है, जब अपने प्रश्न करेंगे, क्वेश्चन करेंगे इसके, तब आपको बताऊंगा यहाँ वैल्यू पुट कर लिया करो। भी ऐसे ए बी सी वैल्यू कैसे पुट करनी है, फिर नीचे जीरो नहीं आना चाहिए, अनंत नहीं बढ़ना चाहिए, तो वैल्यू कब कैसे कैसे पुट होगी, वो सारी चीज़ें बात करेंगे। वो बातें कब करेंगे? क्वेश्चनों के साथ। क्वेश्चनों में आपकी और चीज़ें भी क्लियर होगी, बहुत ज़्यादा ग्रिप आएगी इसमें। आपको बताऊंगा अभी ये क्वेश्चन है, इसकी प्रकृति है, उसको उसके हिसाब से हल करना है। वैल्यू पुट कैसे करते हैं, कैसे वैल्यू पुट करनी है, कैसे नहीं करनी, ध्यान रखना, कब करनी है कब नहीं करनी, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या है? पाई। तो पहला रिजल्ट क्या होता है? इंपॉर्टेंट, ये बहुत एग्जाम में आ चुका है। क्या पहला रिजल्ट क्या आएगा? साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c बराबर क्या होता है? 4 साइन a साइन b साइन c। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। अब ये ऐसे रिजल्ट वो हैं जो आपके जीभ के ऊपर होने चाहिए। ऐसा होता है कब? जब a प्लस बी प्लस सी और पाई है, तब साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c बराबर क्या होता है? 4 साइन a साइन b साइन c। ऐसा क्यों होता है आपको भी बता रहा हूं मैं। अब जैसे मान लो कई बार क्या होता है एग्जाम में, इसके ऊपर बेस्ड क्या आता है, प्रश्न आता है। देखो कैसे आएगा। मान लो मैं एक प्रश्न बना देता हूं, आपके सामने प्रश्न आ गया, साइन 36, ठीक है, और साइन 74 और साइन 70। चेक, पहले तो आप ये देखो कि इन तीनों का योग 180 हो गया क्या? ये देखो 6 और 4 10, 7 7 14, 14 3 17 18, 180 हो गया। और मैंने ऊपर लिख दिया साइन 36 दूनी 72 डिग्री, साइन 4 दूनी 8, 7 दूनी 14, 148 डिग्री, और प्लस साइन 70 दूनी 140 डिग्री। अब बताओ इसका आंसर क्या आएगा। तो अब ये प्रश्न एग्जाम में आपको देखने को मिल गया, तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है। क्या? ये आइडेंटिटी लग गई। साइन ए साइन बी साइन सी इसके भाग में आ गया, ये गुणा में है तो भाग में आ सकता है। तो ध्यान से देखो नीचे क्या है, साइन ए साइन बी साइन सी। तो 36 ए प्लस बी प्लस सी चेक करो, 180 है गया। 36 प्लस 74 प्लस 70 कितना है? 180। अब यहाँ ऊपर देखो इसका डबल है क्या? 36 का डबल 72, 2a, 74 का डबल 148, 70 का डबल 140। तो प्लस प्लस, तो साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c अपॉन साइन ए साइन बी साइन सी बराबर क्या होता है? 4। तो अब ये प्रश्न एग्जाम में आपको दिखाई दे गया, तो इसका आंसर करने की जरूरत नहीं है। अब आपको पता है ऊपर क्या है, साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c अपॉन में क्या है, साइन ए साइन बी साइन सी। सिर्फ 1 सेकंड का प्रश्न है ये, तो इसका आंसर क्या आएगा? 4। इसका आंसर क्या आएगा? 4 इसका आंसर आ गया। बस इतना सा प्रश्न है। कब? जब ये चीज़ें आपको आती है, आपकी याद है। नहीं तो सर हम तो करेंगे बेसिक से करेंगे, तो भैया बहुत टाइम खाएगा। ये 1% 5% और खा जाएगा, सिलेक्शन से बाहर हो जाओगे। एक बार अपना काम क्या है, सिलेक्शन लेना है। ज्ञान भी आना चाहिए, ध्यान रखना, ज्ञान भी होना चाहिए, लेकिन एग्जाम में एग्जाम के हिसाब से आप व्यवहार करो। एग्जाम में एग्जाम के हिसाब से व्यवहार करना है, तभी सिलेक्शन होगा। तो अब इसका बेसिक क्या है अभी सिखाता हूँ आपको मैं। तो ऐसे प्रश्न ध्यान रखना, ऐसे सभी में ऐसे प्रश्न बन सकते हैं एग्जाम में, या आपको आइडेंटिटी पूछ सकता है, तो ध्यान रखना इसका।
अब इसका बेसिक क्या होगा ध्यान से अपने देखते हैं। अब नॉर्मल सी बात है, आप कहोगे सर इसका बेसिक तो हमको आता है, क्यों? क्योंकि आपको मैंने अब सारे फॉर्मूले सिखा दिए हैं। अब अपने वही बात करेंगे जो मैंने आपको सिखाई है, ध्यान रखना। तो क्या देखो यहाँ पर, तो पहली बात तो यहाँ से ध्यान रखना, ये कंडीशन है। क्या कंडीशन अपने पास ये है कि अभी a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या है, पाई है। तो अपने को प्रूव क्या करना है, प्रूव ये करना है साइन 2a प्लस साइन, पहली बात ध्यान रखना। ऐसी ऐसी बहुत कंडीशन है। तो अब अपने स्टार्ट कर दिया, प्रतिबंधित त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण ये पढ़ते हैं, उसके बाद कुछ ग्राफ, फिर प्रांत, परिसर और फिर त्रिकोणमितीय फलनों का अधिकतम और न्यूनतम मान। इसी के साथ क्या हो जाएगी, ये ट्रिग्नोमेट्री का फेज फर्स्ट फिनिश हो जाएगा। तो अब मुझे बताओ साइन 2a साइन 2b प्लस साइन 2c प्रूव क्या करना है, 4 साइन a साइन b साइन c अपने को प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ क्या है, योग है, सम है, यहाँ क्या है, प्रोडक्ट। फॉर्मूला अपने को पता ही है, तो लगा दो, पहले इसमें लगा दो। तो इसमें क्या लगाऊंगा मैं, सबको पता होगा इस बात का, साइन c प्लस साइन d, याद है क्या, याद रहना चाहिए। क्या होगा, 2 साइन c प्लस d बटा 2 कोस c माइनस d बटा 2, याद है ना। तो अब मुझे बताओ साइन c प्लस साइन d, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ। तो पहले मैं इस साइड को मैं लगाता हूँ ये फॉर्मूला यहाँ पर। तो आप क्या बोलोगे, डायरेक्ट बोलो। तो आप बोलोगे सर 2 साइन c प्लस d, 2a प्लस 2a, 2a प्लस 2b बटे 2 कॉमन आ गया, 2 से 2 कट गया, सिर्फ क्या बचेगा 2 साइन a प्लस b, बचेगा क्या, बचेगा कोस, यहाँ क्या बच जाएगा a माइनस b, मैंने सीधा लिख दिया इसको, प्लस क्या है साइन 2c, अरे है क्या है। अब थोड़ा आप बताओ कि a प्लस बी प्लस सी पाई है, तो आपको मैं ये बता सकता हूँ क्या, a प्लस बी कितना आ जाएगा, पाई माइनस सी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आई क्या पड़ा है साइन। अब बोलो साइन a प्लस बी बराबर, दोनों तरफ साइन ले लो, तो साइन पाई माइनस सी, सबको अब बताया था मैंने आपको क्या, 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा साइन सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये मेरे पास क्या आ जाएगा 2 साइन सी, आ गया क्या, आ गया। आगे क्या पड़ा है मेरे पास, कोस a माइनस बी पड़ा है, क्या पड़ा है, साइन 2c का फॉर्मूला, तो 2 साइन c कोस c होता है, क्या होता है, कॉमन क्या आ रहा है 2 साइन c, अरे कॉमन क्या आ रहा है 2 साइन c, तो 2 साइन c बाहर ले लो, 2 साइन c मैंने बाहर ले लिया, अंदर क्या बच गया, कोस a माइनस बी प्लस कोस c। अब आप मुझे बताओ क्या c, यहां से देखना एक बार, a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या है, पाई, तो c को मैं क्या लिख दूंगा, पाई माइनस a प्लस बी, लिख सकता हूँ क्या, लिख सकता हूँ। आगे क्या है इसमें कोस, तो कोस c का मान निकालो, कोस c बराबर कोस पाई माइनस a प्लस बी, लिख सकता हूँ क्या, लिख सकता हूँ। तो अब आप मुझे बताओगे क्या, सबको पता होगा कोस पाई माइनस थीटा बराबर क्या होता है, बोलो, पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट माइनस का कोस थीटा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा अपने पास, कोस c बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का कोस a प्लस बी, अरे आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो ये मान यहाँ पुट कर दो, अपने पास क्या आ जाएगा, यहाँ से देखो 2 साइन c, ये क्या आ जाएगा कोस a माइनस बी, कोस c का मान माइनस का कोस a प्लस बी, अरे आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। ये मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया था, क्या सिखाया था, 2 साइन c, आपको मैंने सिखाया था कोस a माइनस बी माइनस कोस a प्लस बी क्या होता है, आप बोलोगे सर 2 साइन a, 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी, याद आ रहा है क्या, आ रहा है। तो 2 साइन ए साइन बी, अब यहाँ पर 2 दूनी 4, क्या बन जाएगा 4 साइन ए साइन बी साइन सी, आ जाएगा, आ जाएगा। ये इसका फुल बेसिक है, 4 साइन ए साइन बी साइन सी, तो 4 साइन ए साइन बी साइन सी, ये इसका फुल बेसिक है। एक बार मैं साइड में हो रहा हूँ, इस पूरे का आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो आपने इस पूरे का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ये इसका फुल बेसिक है। आपको मैं हर चीज़ फुल बेसिक के साथ ही पढ़ाऊंगा, ध्यान रखना। लेकिन जैसे अपने क्वेश्चन करेंगे तो आपको बताऊंगा मैं इसमें वैल्यू पुट करो आप, क्योंकि वहाँ एग्जाम में अपने पास इतना टाइम नहीं है कि इसको इतना बेसिक से करें। तो उम्मीद करता हूँ आज वाली चीज़ें हैं वो आपकी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। वीडियो को देखने के बाद कमेंट ज़रूर किया करो, कमेंट ज़रूर किया करो। कमेंट करने में आपका कुछ नहीं जाता, कमेंट किया करो, चाहे पॉजिटिव करो चाहे नेगेटिव करो, वो आपकी मर्जी है, वो आपके दिमाग पर डिपेंड करता है। तो आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।